हेलो दोस्तों, मैं प्रेम वर्मा आप सभी का एग्जाम ट्यूटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है जियोग्राफी। और जियोग्राफी में हमने डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लास में मून के बारे में, चंद्रमा के बारे में। आज हम उससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक देखते हैं क्या क्या है। सुपर मून पढ़ेंगे, हम ब्लू मून पढ़ेंगे और फिर आगे कुछ प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे, कुछ क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सुपर मून क्या है? सुपर मून क्या होता है? जब चंद्रमा जो है अपनी पूर्ण रूप से होता है, पूर्ण अवस्था मतलब पूर्ण, जब वो गोल दिखाई देता है पूरी तरीके से, और पृथ्वी के, ये पृथ्वी है और मैं चंद्रमा का आकार और छोटा करूं तो ये हमारा चंद्रमा, ये पूर्ण अवस्था में है और पृथ्वी के निकट है, सबसे निकट होता है, तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? सुपर मून कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है? सुपर मून कहलाता है। सुपर मून सबसे पहले जो नाम दिया है सुपर मून, किसने दिया था? इसका नामकरण किया था रिचर्ड नोले ने। सुपर मून का नामकरण किसने किया था? रिचर्ड नोले ने। कब किया था दोस्तों? 1979 में। और ये जो स्थिति दिखती है, जो चंद्रमा हमारे पृथ्वी के सबसे निकट होता है और पूर्ण रूप से जो दिखता है, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? उस स्थिति को कहते हैं पेरिजी। ये जो स्थिति है, इस स्थिति को कहते हैं हम पेरिजी सियाजी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया सुपर मून। अब हम आगे बात करते हैं ब्लू मून के बारे में। ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून, ब्लू मून दोस्तों किस स्थिति में होता है? जब 31 दिन के अंदर अंदर, मतलब एक माह में 2 बार हमको क्या दिखाई दे? पूर्णिमा दिखाई दे। तो जो दूसरी बार जो पूर्णिमा दिखाई देती है वो ब्लू मून कहलाती है। जैसे मैं बात करूं, हमको दिखी है एक पूर्णिमा 2 तारीख के आसपास, और एक पूर्णिमा हमको दूसरी दिख रही है उसी महीने में 31 तारीख के आसपास, 2 तारीख को और 31 तारीख को। तो जो दूसरी बार दिखी है पूर्णिमा, वो वाली पूर्णिमा को हम क्या कहते हैं? ब्लू मून। ठीक है दोस्तों, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और ब्लू ईयर किसे कहेंगे? कि किसी साल में 2 माह में लगातार पूर्णिमा है। मतलब ये नहीं कि इंटरवल में भी आ सकती है, जैसे जनवरी में आ गई, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जाए उसके बाद। मतलब कम से कम 2 बार अगर क्या हो रहा है, कम से कम 2 बार अगर ब्लू मून की स्थिति आ जाए महीने में, तो उस ईयर को हम ब्लू ईयर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बात कर लेते हैं कुछ ब्लू मून की जो अभी तक हुए हैं, उनको देख लेते हैं किस किस साल में हुए थे, अभी पिछले कुछ सालों में जो घटित हुए हैं। पिछले, जैसे हम बात करें 2018 में, 2018 में दोस्तों ब्लू मून हुआ था। कब? 2 मार्च। और कब हुआ था? 31 मार्च। मतलब दोस्तों 2 मार्च को भी हमको पूर्णिमा मिली थी और 31 मार्च को भी पूर्णिमा मिली थी। मतलब एक महीने में 2 बार मिली थी। तो जो दूसरी बार जो पूर्णिमा मिली थी, इस पूर्णिमा को हमने ब्लू मून कहा था। इसी प्रकार 2020 की बात करें, अभी 2020 में भी एक अब हमको प्राप्त होगी अक्टूबर में, 1 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को। तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? ब्लू मून। कि किसी एक कैलेंडर माह में हमको 2 बार अगर पूर्णिमा दिखाई देती है, तो जो दूसरी वाली पूर्णिमा होगी वो हमको ब्लू मून कहलाएगी। ठीक दोस्तों, आगे हम बात करते हैं एस्टेरॉइड की, क्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉइड की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एस्टेरॉइड क्या होता है? क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? दोस्तों ये जो ग्रह होते हैं, मंगल और बृहस्पति, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रहों के बीच में जो है अनेक छोटे छोटे पिंड होते हैं। और इन छोटे छोटे जो पिंड होते हैं, इन पिंडों को ही हमने क्या बोला गया है? इन पिंडों को ही क्या नाम दिया गया है? क्षुद्र ग्रह। ठीक है दोस्तों, इन पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह नाम कहा गया है।
मुख्य ग्रहों के विस्फोट में उनके टुकड़ों से निर्मित क्षुद्र ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और दोस्तों ये जो क्षुद्र ग्रह होंगे ये भी किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और ये किसके बीच उपस्थित होते हैं? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ बौने ग्रह हैं उनके बारे में देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह के बारे में बात करते हैं तो एक और क्षुद्र ग्रह है सेरेस नाम का। क्या नाम है उस क्षुद्र ग्रह का? सेरेस। सेरेस नाम का एक क्षुद्र ग्रह है जिसकी खोज किसने की थी? जिसकी खोज की थी इटली के खगोलविद ने खोज की थी। उनका नाम क्या था? पियाजी था, जिन्होंने 1801 में इसकी खोज की थी कि 1801 में सेरेस नाम का एक क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, IAU एक संस्था है एस्ट्रोनॉट की, उसने इस ग्रह का नाम क्या दिया? इस क्षुद्र ग्रह का नाम दिया है दोस्तों नंबर 1, मतलब संख्या 1, ऐसा उसने इसको नाम दिया है। इस क्षुद्र ग्रह का नाम, सेरेस का नाम उसने नंबर 1 दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके व्यास की बात करूं, सेरेस का व्यास कितना है? सेरेस का व्यास है 936 किलोमीटर, 936 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, सेरेस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। अगर क्षुद्र ग्रहों की बात की जाए तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस। ये हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ठीक है दोस्तों, कुछ और क्षुद्र ग्रह हैं जिनके नाम हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से हैं, जैसे चेरोन। अन्य एस्टेरॉइड कौन कौन से हैं? चेरोन के बाद जेना 2003। ठीक है, यूबी 313। ये क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रहों में आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, और कुछ और अन्य क्षुद्र ग्रह के नाम हमने आपको बता दिए हैं। पूछ लेता है कभी कभी कि इसमें से कौन सा क्षुद्र ग्रह नहीं है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं बौने ग्रह के बारे में। कौन है वो, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे यहाँ जो बौना ग्रह है किसे कहा गया है, उसके बारे में हम देख लेते हैं वो बौना ग्रह कौन सा है। बौना ग्रह दोस्तों, जो हमारे पहले 9 ग्रह हुआ करते थे उसमें से एक ग्रह जो था हमारा प्लूटो, यम, उसको ही बौने ग्रह की संज्ञा दी गई है। ठीक है, बौने ग्रह की संज्ञा दी गई है, क्यों दी है वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, प्लूटो के बारे में, कि इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1930 में, फरवरी 1930 में। किसने खोजा था इसको? इसके खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? इसके खोजकर्ता थे क्लाइड डब्ल्यू। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मैंने क्या बताया था आपको? IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, यूनियन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 24 अगस्त को, किस तारीख को? 24 अगस्त 2006 को यम को ग्रह मानने से मना कर दिया। कारण क्या था? कारण ये था कि यम जो है अपनी कक्षा पे ना चल के दूसरे की कक्षा को इंटरफेयर करता था। मतलब अगर मैं बात करूं, यहां ये सूर्य है, फिर बाकी ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और ये 9वां था हमारा बुध। ये कौन सा था? यम ग्रह। तो दोस्तों ये जो यम है, ये जो है वरुण की कक्षा को काटता था। ये सीधा इस प्रकार सूर्य की परिक्रमा ना करके वरुण की कक्षा को काटते हुए चलता था। तो इस कारण से इसको ग्रह की पदवी से हटा दिया गया। कब हटाया गया था? 24 अगस्त 2006 को। ठीक है, और वो भी कहाँ हटाया गया था इसको?
किस स्थान पे मीटिंग हुई थी? वो था प्राग, चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। वहां पे 24 अगस्त 2006 को एक मीटिंग हुई थी आईएयू की, उसमें इसको हटा दिया गया था ग्रह की संज्ञा से। ठीक है दोस्तों, यह आकार में जो है चंद्रमा से छोटा है। इसका आकार में बात करूं तो इसका आकार चंद्रमा से भी छोटा है। इसका आकार क्या है? चंद्रमा से छोटा है। ठीक है, इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है। हमने बताए थे कि वृत्ताकार नहीं है, मतलब अगर वृत्ताकार रहती तो ये सूर्य के चारों ओर ऐसे चलता, मगर इसकी कक्षा जो है उल्टी सीधी कहीं से भी काट देता, किसी की भी कक्षा को इंटरफेयर करता है। ठीक है, यह वरुण की कक्षा को काटता है। हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो वरुण ग्रह है उसकी कक्षा को काटता है। इसके वायुमंडल में बर्फ और मीथेन गैस पाई जाती है। जो यम है, यम का जो वायुमंडल है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। और क्या पाई जाता है साथ में? बर्फ भी, बर्फ पाई जाती है। मतलब यहाँ का टेम्परेचर सबसे कम है। ठीक है, हमने पढ़े थे किसका टेम्परेचर, वरुण का कितना था? -212 डिग्री सेल्सियस। ठीक, फिर इसके बाद 2006 के बाद आईएयू की एक और मीटिंग हुई। कहाँ हुई थी वो मीटिंग? 2006 के बाद आईएयू की एक मीटिंग हुई। आईएयू की एक मीटिंग हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? ये 2008 में ओस्लो, नॉर्वे। ठीक है, यहाँ पे मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में जो शूद्र ग्रह थे उनको नवीनतम श्रेणी में रखा गया और प्लूटो को भी इसी श्रेणी में रखा गया। किस नाम से रखा गया था उसको? प्लूटो को नामकरण किया गया था प्लूटोराइड नाम से उसका नामकरण करके इसको इस श्रेणी में रखा गया और यहाँ पे उसको बोनी ग्रह की संज्ञा दी गई। ठीक है, अगर और फिर इसका प्लूटोराइड नामकरण किया गया था और इसका एक और नामकरण है, वो डिजिट के हिसाब से क्या था? 134340। ठीक है दोस्तों, और जो यम है वो अपनी अक्ष पे कितना झुका हुआ है? अपने अक्ष पे झुका है कितना? 17 डिग्री पे झुका हुआ है अपने अक्ष से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों धूमकेतु के बारे में। ठीक है, आपने बहुत सुना है धूमकेतु, नाम देखे भी होंगे, मिसाइल के लगता था वो। ठीक है, आप बताते हैं क्या धूमकेतु है। धूमकेतु कॉमेट। ठीक है, इसके बारे में सर्वप्रथम हमको किसने बताया था, पहले वो देख लेते हैं। धूमकेतु के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमको किसने दी थी? वो थे इंग्लैंड के खगोलविद एडमंड हेली ने सबसे पहले हमको इनके बारे में जानकारी दी थी। कब? 1682 ईस्वी में। ठीक है, तो दोस्तों धूमकेतु क्या है? देखो, सौर मंडल में बहुत सारे छोटे छोटे पिंड मौजूद होते हैं। इन पिंडों में क्या होता है दोस्तों? बर्फ होती है, गैसें होती हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। तो दोस्तों जब एक पिंड सूर्य के पास से गुजरते हैं तो हमको क्या दोस्तों, ये मान लो एक पिंड है, कोई इस टाइप का कोई पिंड है और यहाँ पे हमारा सूर्य है। जब ये पिंड सूर्य के पास से गुजरेगा तो इसकी सतह पे जो बर्फ होगी, जो गैसें होंगी, वो इस फॉर्म में दिखाई देती है हमको कि उसकी जो गैसें होती है सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होती है, जो बर्फ होती है वो पिघलती है, तो इस फॉर्म के रूप में हमको दिखाई देती है, पूछ के फॉर्म में। तो धूमकेतु को हम पुच्छल तारा भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक नाम क्या है? पुच्छल तारा कहते हैं, मगर दोस्तों इसकी पूछ नहीं होती, बस नाम है पुच्छल तारा। ठीक है, ये पूछ विहीन होता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ बर्फीली गैस और धूल के कण होते हैं पिंडों पे, और हमको क्या दिखाई देता है? एक पूछ जैसी आकृति दिखाई देती है, एक लंबी लंबी की पीछे पूछ छोड़ते जा रहा है, इस कारण से इसको पुच्छल तारा कह दिए। ठीक है,
हेली नाम का धूमकेतु, हेली नाम इसलिए दिया दोस्तों क्योंकि जो धूमकेतु की खोज किसने की थी, एडमंड हेली ने की थी। तो एक हेली नाम का धूमकेतु जो है, हेली नाम का धूमकेतु हर 76 वर्षों में दिखाई देता है। ठीक है, 76 वर्षों में दिखाई देता है। कब दिखाई दिया था पिछली बार, अंतिम बार कब दिखाई दिया था? अंतिम बार दिखाई दिया था 1986 ईस्वी में। और आगे कब दिखेगा? इसमें 76 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2062 ईस्वी में अब ये दिखेगा, हेली नाम का धूमकेतु। तो दोस्तों आज हमने धूमकेतु, एस्ट्रॉइड, बोने ग्रह के बारे में डिस्कस कर लिया, ब्लू मून, सुपर मून के बारे में डिस्कस कर लिया। कल दोस्तों हम आगे क्लास बढ़ाएंगे और कल इससे और अधिक जानकारी लेके आएंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।